हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 58 का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए में कॉस्ट प्राइस 270 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 300 रुपीज़। फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब कि वो प्राइस जिसमें हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम लोग कोई सामान बेचते हैं। ठीक है, कोई सामान अगर हम लोग बेचे तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेल मतलब होता है बेचना। ठीक है, कोई सामान हम लोग बेचे जितने दाम पर तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और कोई सामान जितने दाम पर हम लोग खरीदेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए कोई सामान अगर हम लोग कम दाम पर खरीदते हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए कोई हम लोग पेन खरीदते हैं 3 रुपये में, कोई पेन खरीदे, ठीक है, अब जिस प्राइस पर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसको अगर हम लोग 4 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, खरीदे 3 रुपये में और बेच दिए 4 रुपये में, ठीक है, तो जो जिस दाम पर हम लोग सामान को बेच देते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो अब खरीदे 3 रुपये में और बेच दिए 4 रुपये में, तो हम लोग को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट मतलब कि फ़ायदा और लॉस मतलब नुकसान। तो 3 रुपये में खरीदे हैं और 1 रुपया बढ़ा के बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को 1 रुपये का फ़ायदा होगा ना। फ़ायदा होगा मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मतलब कि प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तभी हम लोग को प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, तब हम लोग को लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होने के लिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस 270 है, मतलब कि खरीदा है 270 में, बेच दिया है 300 में, बेचा ज़्यादा में है। ठीक है, जब ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 301 है, 300 में से 270 को माइनस कर दिए तो जो बचा 30 रुपया बचा, तो ये उसको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, फिर बी में कॉस्ट प्राइस 320, खरीदा 325 में, सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया 275 में। अब खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो ऑब्वियसली उसको हानि होगा, लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे? इसमें से कॉस्ट प्राइस, लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 325 में से 275 को माइनस कर दिए तो 50 रुपया उसको लॉस हुआ। ठीक है, फिर सी में सेलिंग प्राइस 895, बेचा है 895 में और कॉस्ट प्राइस खरीदा है 818 में। देखिए खरीदा कम में है और बेचा ज़्यादा में है, ज़्यादा में बेचा है, खरीदा कम में है, मतलब कि उसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए सी में प्रॉफिट निकाले है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो माइनस कर दिए 895 में से 818 को, तो 77 रुपया हुआ। ठीक है, फिर डी में सेलिंग प्राइस 1000 है और कॉस्ट प्राइस 1080 है, मतलब कि खरीद रहे हैं 1080 में और बेच रहे हैं 1000 में। ठीक है, तो मतलब कि बेच कम में रहे और ख़रीद ज़्यादा में रहे तो नुकसान ही होगा। ठीक है, तो लॉस निकालेंगे। तो लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 80 रुपये का उसको लॉस हो गया। फिर देखिए 2 में है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 136 और एसपी सेलिंग प्राइस 140, तो प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, इसमें बेच रहा है 140 में और ख़रीद रहा है 136 में, तो ज़्यादा में बेच रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। देखिए सेकेंड में एसपी माइनस सीपी कर दिए तो 4 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। फिर बी में सीपी 248 और एसपी जो है 178, देन लॉस निकालना है। ठीक है, तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस निकाल दिए 248 माइनस 178, तो 70 रुपये का लॉस हो गया। फिर सी में है सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इज़ 1500 एंड द कॉस्ट प्राइस इज़ 1400, देन
द प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है। सी में प्रॉफिट निकाल लिए 1500 माइनस 1400 तो कितना आया 100, ठीक है। 100 का प्रॉफिट हुआ। डी में है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 22.25 रुपीज़, ठीक है। एक बुक का जो दाम है वो 22 रुपया 25 पैसा है एंड इट्स सेलिंग प्राइस 20 रुपये 50 पैसा, मतलब कि बुक खरीदा इतने में और बेच दिया इतना रुपया में, ठीक है। तो लॉस बताइए, अब कम में बेचा है तो लॉस ही होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक है। देखिए लॉस निकाल दिए 22.25 माइनस 20.50 तो 1.75 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। 3 नंबर है अ पेन इज बाउट फॉर 7 रुपीज़ 75 पैसा। एक पेन जो है इतना में ख़रीदा, ठीक है, और सोल्ड एट 6.25 रुपीज़, ठीक है, और उसको बेच दिया 6 रुपया 25 पैसा में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी हुआ उसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाउट मतलब होता है खरीदना। खरीदा है 7 रुपया 75 पैसा में और बेच दिया है 6 रुपया 25 पैसा में। तो खरीदा जो है वो ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेच दिया है। तो कम में बेच दिया है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। अगर वो ज़्यादा में बेचता तब प्रॉफिट होता, लेकिन कम में बेच रहा है तो कम में बेचने पर उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर में निकाल दिए CP माइनस SP तो 1.50 मतलब कि 1.5 रुपया का उसको लॉस हो गया। 4 में है प्रवीण सोल्ड अ वाटर फिल्टर फॉर 960 रुपीज़। प्रवीण है जो कि वाटर फिल्टर बेचता है। ही हैड बाउट इट फॉर 875 और उसको ख़रीदा कितने में था, 875 रुपये में ख़रीदा था और बेचा था कितना में, 960 में, ठीक है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए बेचा है 960 में और ख़रीदा था 875 में। बेचा किस में, बेचा ज़्यादा में है, ज़्यादा में बेचा है और कम में ख़रीदा था। तो ये ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा में बेचने पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकाल दिए प्रॉफिट, SP माइनस CP कर दिए तो 85 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 5 में है अ मैन बाउट अ डजन एग। डजन मतलब एक डजन में कितना एग होता है, 12 एग, ठीक है। एक दर्जन मतलब कि 12। तो एक आदमी, बाउट मतलब खरीदना, तो एक आदमी खरीदता है 12 एग। कैसे खरीदता है, 1.10 पर एग। पर मतलब कि एक, मतलब कि एक एग का जो प्राइस है वो 1 रुपया 10 पैसा, ठीक है। और वो खरीदता कितना एग है, एक दर्जन। एक दर्जन मतलब कि 12 अंडा खरीदता है, ठीक है। ही सोल्ड द एग्स एट 1.50 पर एग। अब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, एक अंडा का कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब एक अंडा वो 1 रुपया 50 पैसा में बेच देता है, ठीक है। सोल्ड मतलब बेचता है। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, तो उसको फ़ायदा कितने का होता है वो पता करना है, ठीक है। तो फ़ायदा निकालने के लिए तो पहले हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, मतलब कि ख़रीदा था कितने में और बेचा था कितने में, वो दोनों पता होगा तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखिए पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। यहाँ देखिए बाउट मतलब खरीदना, खरीदा था 1 दर्जन अंडा। कैसे खरीदा था, 1 रुपया 10 पैसे के हिसाब से खरीदा था। तो यहाँ तो एक अंडा का दाम दिया हुआ है ना, और ख़रीदा था कितना, 12 अंडा। तो 12 अंडा कितने में ख़रीदा था, कैसे निकालेंगे, एक अंडा का दाम इतना है तो 12 अंडा का दाम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस उसका निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 13.2 रुपया, ठीक है। इतना रुपया में वो ख़रीदा था। अब देखिए बेचा था कैसे, 1.50 पर एग, मतलब कि 1 रुपया 50 पैसे पर एग के हिसाब से बेचा था। तो ख़रीदा था 12 एग तो बेचा भी है 12 एग ही। एक अंडे का प्राइस दे दिया हुआ है तो 12 अंडा का प्राइस निकाल लेंगे। एक का इतना है तो 12 का ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी 12 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस निकाल दिए, 1.50 से 12 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 रुपीज़ आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस पता कर सकते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस मतलब बेचा है 18 में और कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदा है इतना रुपया में, ठीक है। तो बेचा ज़्यादा में है, और ज़्यादा में जब बेचते हैं तो हम लोगों को फ़ायदा होता है। फ़ायदा मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट निकाल देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP माइनस CP कर दी है तो 4 रुपया 80 पैसा आंसर आया, ठीक है।